अनमोल पिंकी की वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है। ये अनमोल पिंकी जो है ये कोकीन डीलर थी, ड्रग डीलर, और कराची की अदालत में किस तरह से पेश किया जा रहा है प्रोटोकॉल के साथ। पुलिस हथकड़ी विदाउट हथकड़ी जो है वो अदालत के कमरे में दाखिल हो रही है। आप प्रोटोकॉल चेक करें। अच्छा, मैं वैसे हैरान हो रहा हूँ कि पिंकी पे बहुत शोर बुलंद किया जा रहा है। ये कौन सा कोई नई चीज़ है? सिंपल सी बात है, एक वीडियो वायरल हो गई, ये तो सामने आ गया। आप अगर अदालतों में जाएं, ये तो चलो एक सिंध का वाक़या है ना, पंजाब में चले जाएं, आपको ऐसे दर्जनों मुल्ज़मान नज़र आएंगे जो एक शाही प्रोटोकॉल के साथ कानून के मुंह पर तमाचा मारते हुए इसी अंदाज में पेश होते हैं कि आप ये देखें कि पिंकी के हैंडलर कौन है, पिंकी के पीछे माफिया कौन सा है। पिंकी अकेली एक औरत तो ये सारे नेटवर्क नहीं ना चला। कौन सा ऐसा हाथ है जो पिंकी सर पर? क्या अब कोई ये जुर्रत करेगा कि उन हैंडलर्स के नाम सामने लाएं या उन हैंडलर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए? ड्रग डीलर्स जो हैं वो इस मुल्क का सबसे मजबूत माफिया है। ड्रग डीलर हो गए, उसके बाद ये लैंड माफिया हो गया। ये वो माफियाज हैं कि जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को मफलूज ही किए रखा। हम अगर पंजाब की बात करें तो अब चूँकि सीसीडी ने ताबड़तोड़ जो कार्रवाइयाँ मुंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ की और जो एक लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार किया, उससे मुंशियात फरोश ज़रा भाग गए, छुप गए और उनमें से एक बड़ी तादाद अपने अंजाम को पहुँच कंट्रोल हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी आप ये 100% दावा नहीं कर सकते कि पंजाब मुंशियात से पाक हो गया। कम हो सकता, क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता। आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, आप उसके चलने के अंदाज को देखें, आप उसके स्टाइल को देखें। पानी की बोतल हाथ में पकड़ी, हाथ चलते हुए एक बुज़ुर्ग पुलिस जो एहलकार इंस्पेक्टर है, आप उसका जो अंदाज़े प्रोटोकॉल है वो देखें ना। यहाँ पर अगर बेबस इंसान है तब बेबसी के साथ वो उसको बता रहा है। गरीब होता कोई और आम शख्स लगा लें, कोई आम होता है इंसान, तो क्या ख्याल है आपको हथकड़ी नहीं लगी होती वहाँ पर? खातून पुलिस, ये बहुत ख़वातीन को हथकड़ी लगा के पेश नहीं किया जाता। एक मिनट, कांस्टेबल, उसके साथ लेडी कांस्टेबल ज़रूर होती, ठीक है, वो भी नहीं थी। दूसरी बात है कि फिर बात आ जाती है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बॉडी स्टाइल को देखें, उसके चलने के अंदाज़ को देखें, उसकी आप ड्रेसिंग को देखें कि वो एक बिल्कुल इस तरह है कि सुबह उठी है और अपने लान में चहलकदमी जिस तरह कर रही है और इस मुल्क के कानून का मजाक उड़ा रही है। पिंकी का इतना कॉन्फिडेंस था और वो वॉइस जो नोट जो था वो वायरल हो गया है। ये हमें पकड़ेंगे, ये पिंकी को पकड़ेंगे, उससे आप अंदाज़ा लगा लेना, क्योंकि वो ये सारी जिन लोगों ने पकड़ना उनके घर की लोंडी हैं, वो सब लोग अपना हिस्सा लेते हैं। वो सब लोग इनके, जिसे आप कहते हैं ना पंजाबी, काने होंगे ने। अनमोल पिंकी की वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है। ये अनमोल पिंकी जो है ये कोकीन डीलर थी, ड्रग डीलर, और कराची की अदालत में किस तरह से पेश किया जा रहा है प्रोटोकॉल के साथ। पुलिस हथकड़ी विदाउट हथकड़ी जो है वो अदालत के कमरे में दाखिल हो रही है। आप प्रोटोकॉल चेक करें। अब यहाँ पर जो है पाकिस्तान में आम बंदे के लिए कानून क्या कहता है और अमीर बंदे के लिए कानून क्या कहता है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। पाशा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, कानून दो तरह के हैं, अमीर बंदे के लिए अलग है और गरीब बंदे के लिए अलग है। अच्छा, मैं वैसे हैरान हो रहा हूँ कि पिंकी पे बहुत शोर बुलंद किया जा रहा है। ये कौन सा कोई नई चीज़ है? सिंपल सी बात है, एक वीडियो वायरल हो गई, ये तो सामने आ गया। आप अगर अदालतों में जाएं, ये तो चलो एक सिंध का वाक़या है ना, पंजाब में चले जाएं, आपको ऐसे दर्जनों मुल्ज़मान नज़र आएंगे जो एक शाही प्रोटोकॉल के साथ कानून के मुंह पर तमाचा मारते हुए इसी अंदाज में पेश होते हैं। और जब वो ज़रूरत महसूस करते हैं, जो पुलिस एहलकार पेश करने के लिए लाए होते हैं, चूँकि जज साहब के सामने जब पेश करना होता है तो फिर उस वक़्त उसको हथकड़ी लगाई जाती है। जैसे ही वो बाहर आता है मुलज़म, उसकी हथकड़ी खोल दी जाती है। अच्छा, अब इसमें जानने की कोशिश ये करनी चाहिए जो आएगी, हुआ ही नहीं कभी, वही नहीं हुआ कि आप ये देखें कि पिंकी के हैंडलर कौन है, पिंकी के पीछे माफिया कौन सा है। पिंकी अकेली एक औरत तो ये सारे नेटवर्क नहीं ना चला। कौन सा ऐसा हाथ है जो पिंकी सर पर? क्या अब कोई ये जुर्रत करेगा
कि उन हैंडलर्स के नाम सामने लाएं या उन हैंडलर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ आ रही है उसका कॉन्फिडेंस ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पीछे तगड़े लोग बैठे हैं, तगड़ा माफिया बैठा है। और दूसरा, अगर आप पाकिस्तान की वॉइस मैसेज भी वायरल हुआ है। मैं खान साहब वही बात कर रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप चले जाएं, ड्रग डीलर्स जो हैं वो इस मुल्क का सबसे मजबूत माफिया है। ड्रग डीलर हो गए, उसके बाद ये लैंड माफिया हो गया। ये वो माफियाज हैं कि जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को मफलूज ही किए रखा। बिल्कुल। हम अगर पंजाब की बात करें तो अब चूँकि सीसीडी ने ताबड़तोड़ जो कार्रवाइयाँ मुंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ की और जो एक लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार किया, उससे मुंशियात फरोश ज़रा भाग गए, छुप गए और उनमें से एक बड़ी तादाद अपने अंजाम को पहुँच कंट्रोल हो ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी आप ये 100% दावा नहीं कर सकते कि पंजाब मुंशियात से पाक हो गया। कम हो सकता, क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता। तो सिंध में तो ये सूरत हाल है ही नहीं। वहाँ पे तो आज भी कुछ दोस्त हमारे जो कराची से तल्लुक़ रखते हैं उनसे बात, ये पिंकी वाले इशू पे ही हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे आज भी ये आलम है कि रात के वक्त आप अपने मोबाइल के साथ बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल। अच्छा, जब वो ये बातें वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की बता रहे थे तो उस वक्त मुझे अपनी पंजाब पुलिस पे फ़ख्र भी हुआ कि हम लोग पुरसुकून बैठे हैं। कम अज़ कम अब हमें हमारे शहरों में ख़ुसूसन सीसीडी के क़याम के बाद ये चीज़ें सामने आई हैं कि अब रात के टाइम हमें वो खौफ नहीं होता कि कोई आपसे आके मोबाइल खींच के ले जाएगा या आपको लूट लेगा। तो कराची में ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क की 70% जो इकॉनमी है वो कराची बेस्ड है। आपकी जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो हेड ऑफिस जो पाकिस्तान में हैं वो कराची में हैं, ठीक है। कराची एक मजबूत पिलर है इस मुल्क का कि जिसमें आपकी 70% इकॉनमी बेस्ड करती है। आज तक वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर आप कायम नहीं कर सके, ठीक है। दूसरी जानब फिर पिंकी माफिया जो है वो बेलगाम है। आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, आप उसके चलने के अंदाज को देखें, आप उसके स्टाइल को देखें। पानी की बोतल हाथ में पकड़ी, हाथ चलते हुए एक बुज़ुर्ग पुलिस जो एहलकार इंस्पेक्टर है, आप उसका जो अंदाज़े प्रोटोकॉल है वो देखें ना। सर यहाँ पर अगर बेबस इंसान है तब बेबसी के साथ वो उसको बता रहा है। गरीब होता कोई और आम शख्स लगा लें, कोई आम होता है इंसान, तो क्या ख्याल है आपको हथकड़ी नहीं लगी होती वहाँ पर? खातून पुलिस, ये बहुत ख़वातीन को हथकड़ी लगा के पेश नहीं किया जाता। एक मिनट, कांस्टेबल उसके साथ लेडी कांस्टेबल ज़रूर होती, वो ठीक है, वो भी नहीं थी। दूसरी बात है कि फिर बात आ जाती है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बॉडी स्टाइल को देखें, उसके चलने के अंदाज़ को देखें, उसकी आप ड्रेसिंग को देखें कि वो एक बिल्कुल इस तरह है कि सुबह उठी है और अपने लान में चहलकदमी जिस तरह कर रही है और इस मुल्क के कानून का मजाक उड़ा रही है। अब आज आप और मैं भी ये बात कर रहे हैं, एक दो दिन शोर बरपा होता रहेगा, मीडिया की जीनत बन जाएगी। इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चीज़ चल रही है, कोई नई चीज़ मिल गई ना मीडिया को, मीडिया काम है इस इशू को उठाना, उठता रहेगा, 2 दिन बाद ये ठप हो जाएगा, कोई नया आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या पिंकी के पीछे जो माफिया उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकेगी? क्या लगता है आपको? ठीक, कभी भी सियासी है या फिर कानून? सर देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं कि हर जो भी आपका बिजनेस है ना, आप लीगल कर रहे हैं या इलीगल कर रहे हैं, अयान मलिक भी वायरल, टीम वर्क होता है हर कारोबार में, एक टीम वर्क होता है। हम मीडिया का ही देख लें कि मीडिया में हम लोग बैठे हैं तो एक टीम वर्क होता है पूरा, अकेले कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो इतने बड़े नेटवर्क चलते हैं ये टीम वर्क ही होता है ना। तो उसमें उन टीमों में या उस माफियाज में हमारे पॉलिटिशियंस भी होते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, हमारे पुलिस अफसरान भी होते हैं, और कोई जुर्म ऐसा नहीं है जो करप्ट पुलिस माफिया के बगैर मुमकिन हो सके। ये एक हकीकत है, ठीक है, इससे आप आंखें नहीं चुरा सकते। इसीलिए पिंकी का इतना कॉन्फिडेंस था और वो वॉइस जो नोट जो था वो वायरल हुआ है। ये हमें पकड़ेंगे, ये पिंकी को पकड़ेंगे, उससे आप अंदाज़ा लगा लेना, क्योंकि वो ये सारी जिन लोगों ने पकड़ना उनके घर की लोंडी हैं, वो सब लोग अपना हिस्सा लेते हैं, वो सब लोग इनके, जिसे आप कहते हैं ना पंजाबी काने होंगे ने, तो उन्होंने क्यों इनके आगे आंख उठानी है? पहले एक अयान मलिक थी और अयान मलिक भी बड़ी वायरल हुई थी, तब भी तो आपको पता है उसके पीछे कौन सा माफिया था और क्या हुआ था उस माफिया। क्या आज मनी लॉन्ड्रिंग रुक गई है?
क्या आज मुंशियात की स्मगलिंग रुक गई है? क्या आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रही है रुक गई है? कौन सा ऐसा जुर्म है जिसे आप कह सकते हैं कि हमारे कानून की सख्ती की वजह से वो रुक गया? वो रुक सकता ही नहीं। जिन्होंने रोकना है, जब वो खुद उस धंधे में से अपने हिस्से ले रहे होंगे तो आप बुराई को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? क्या लगता है पिंकी को सज़ा होगी या पिंकी मतलब कि पिंकी की ज़मानत हो जाएगी, ये आज़ाद सड़कों पर घूमती रहेगी? देखें खान साहब, एक कानूनी जो पहलू देखा जाता है ना हर केस का, जिस वक्त आप अदालत के रहमो करम पे चले जाते हैं तो अदालत ने भी हमेशा, कोई भी केस हो, ज़रूरी नहीं वो पिंकी का है, उन्होंने शवाहिद की बेस पे करना होता है, तफ्तीश को देखना होता है और उन तमाम हालातों वाक़यात को जायज़ा लेना होता है कि किसकी बुनियाद पर इसको सज़ा देनी है, इसको बरी करना है। और हमारे यहाँ हमेशा से ये होता आ रहा है कि तफ्तीश में कई ऐसे कानूनी नुक्ते होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जिसका फ़ायदा हमेशा मुलज़मान उठाते हैं। ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, भी कुछ अर्सा पहले भी एक केस सामने आया था कि जो मुंशियात बरामद की जाती है और उसको जो माल खाने में रखा जाता है, उसके लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं, तो जब उनके लेबॉर्ट्री टेस्ट नील आ जाते हैं तो मुलज़म की ज़मानत हो जाती है। यहाँ पे ऐसे वाक़यात, ये भी कुछ अर्सा पहले भी कुछ पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी कि माल खाने में वो जो चर्च थी, चर्च की जगह संभले मिट्टी के ढेर रखे हुए थे। वो कपड़े वाइट सा कपड़ा होता है, वो ढेर नमूने के लिए कहते हैं। तो मकसद है कि ये माफिया बहुत तगड़ा है, ऐसे माफियात को सज़ाएं भी बहुत कम होती हैं। अगर इनको सज़ा हो भी जाए तो कोई ना कोई कानूनी पहलू उनकी लीगल टीमें ऐसे निकाल लेती हैं, कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट निकाल लेती हैं तफ्तीश में। सर आपको एक बात बताऊं, वहाँ से उनको वो बेनिफिट मिल जाता है। 2019 में थाना फिरोज़वाला में मैंने एक स्टोरी कवर की थी, 40 किलो चरस बरामद हुई थी और आज मैं वो मुलजिम देख रहा हूँ, आज फिर वो सरेआम सड़कों पर घूम रहा वही कहा ना कि फिर जब चालान मरतब किया जाता है, उसमें जब पुलिस की तरफ से अदालत में जमा किया जाता है, उसमें कुछ कमज़ोरियाँ ऐसी होती हैं, लाजमी हो जाती हैं। ठीक है। कुछ प्री प्लान्ड होती हैं, कुछ हो जाती हैं, जिसका फ़ायदा मुलज़म को मिल जाता है और फिर अदालतें उनको बरी करने में या उनकी ज़मानत लेने पर मजबूर हो जाती हैं। ठीक है। तो ये सिस्टम तो जब नीचे से जो चलता है, जब वहाँ से ही बुनियादी एक तफ्तीश की बुनियाद ही आप गलत रखेंगे तो आप कैसे तो कर रख सकते हैं कि वो मुलज़म अपने अंजाम तक पहुँचेगा। अब आप ये देखें कि सीसीडी को अब आप ये देखेंगे सीसीडी को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, उंगलियां भी उठाई जा रही हैं कि वो मावराए अदालत कत्ल कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम है सीसीडी पे, मुलज़म को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। ये एग्रेसिव पॉलिसी क्यों बनाई गई? सिर्फ इन्हीं बुनियादों पे बनाई गई ना कि एक जराइम पेशा शख्स जब गिरफ़्तार होता है, वो जेलों में चला जाता है और उसे कुछ अरसे बाद आके वो ज़मानतें कराते हैं, बाहर आ जाते हैं, जेलों में बैठ के अपने नेटवर्क को मज़ीद मजबूत करते हैं, बाहर आके वो अब एक नई प्लानिंग के साथ जराइम करते हैं। ठीक है। तो जराइम की शरह तो वहीं रहती है। आपकी जेलें इस वक्त भरी पड़ी होंगी, पूरे सूबे की देख लें, आप सिर्फ सूबे की ना देखें, आप पूरे मुल्क की जेलों में देख लें, जराइम पेशा अफराद से भरी पड़ी हैं जो अपनी तकदीर के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर जब वो बरियों के बाहर आते हैं, एक क्रिमिनल शख्स, एक बड़ी तादाद, देखें हमारे यहाँ जेलें जो हैं ना, वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं है कि वो आपको एक अच्छा इंसान बना के बाहर निकालेंगे। वहाँ पे कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वहाँ पे आपकी कोई साइकी ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती कि बंदा जुर्म से तौबा ताइब हो जाए। ऐसे बहुत कम लोग हमने भी अपनी सर्विस में देखे हैं कि अगर वो जेल से बाहर आए हैं तो कोई इंसान बने होंगे, वो जेल से मज़ीद निखर के आते हैं, मज़ीद बनाकर नेटवर्क बना के आते हैं, अपने गैंग्स बना के आते हैं और बाहर आके एक नई प्लानिंग के साथ फिर वो जुर्म ही करते हैं। तो वो जुर्म रुक नहीं सकता। अब जब सीसीडी ने पॉलिसी भी इसलिए बनाई कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ज़ाहिर है फिर वो उनके अंजाम तक पहुँचा रहे हैं और उसका ही रिज़ल्ट ये निकला है। अगर आज आप ये दावा करते हैं कि पंजाब में जराइम की शरह बहुत कम आ गई है, तो उसकी वजह यही है कि जो एग्रेसिव पॉलिसी बनाई गई, जब सब उन जराइम पेशा अफराद को उनके अंजाम तक पहुँचाया गया है, एक डर खौफ पैदा हो गया, बड़े बड़े तगड़े लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाया गया, तो उस वजह से लोग सरेंडर कर गए, कोई इलाका छोड़ गए, कोई शहर छोड़ गए, कई मुल्क छोड़ गए। ठीक है। और उन्होंने तौबा ताइब कर लिया सिर्फ इसी वजह से ना कि अब अगर पकड़े जाएँ
फिर वो चले जाएंगे जेलों में, फिर ज़मानतें कराएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये रूटीन चलती आ रही है। हम लोग जब से होश संभाला ये वाक़यात, ये मामला देखते आ रहे हैं, होगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपका, कीमती वक्त निकाल के आपने हमें टाइम दिया। सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद थे, पाशा साहब। और पिंकी जो है, पिंकी के साथ आगे क्या होने वाला है, तब तक के लिए यही खबर थी, हमने आपके साथ शेयर की। आगे जैसे नई खबर आएगी सामने, हम फिर आपके ये हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।